नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द EMM स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा जाए कि इस पाइप का अगर आपको रेडियस पूछा जाए तो किस प्रकार निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द EMM स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इस वीडियो में लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पाइप है। ठीक है, ये पाइप है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्कल होता है। ठीक है, पाइप में हमेशा क्या होता है, हमारा सर्कल होता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू में कि इस पाइप की आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है, रेडियस निकालनी है और आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपके पास एक स्केल है, तो किस प्रकार निकालेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो होता है पाइप यहाँ पर हमेशा सर्कल में होता है। ठीक है, सर्कल में होता है, इसीलिए हमें क्या पूछा गया है इसमें कि इसका रेडियस कितना हो सकता है। तो किस प्रकार निकालेंगे देखिए, आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको, अगर आपके पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी आप इसका रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक एक पॉइंट होगा, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा रेडियस होता है। ठीक है, एक सेंटर से यहाँ तक एक पॉइंट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार आपको निकालना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कोई भी धागा वगैरह ले लेना है। धागा हो सकता है, या अगर आपके पास मीटर का टेप होगा तो बहुत ही अच्छा है, पर देखिए मैं स्केल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक धागा ले लीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी एक जगह पर उसे रखना है और फिर क्या कर लेना है, यहाँ से यहाँ पर आपको एक राउंड मार लेना है। ठीक है, जहाँ पर आपका राउंड होगा उसको आप देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक राउंड यहाँ पर आपको मारना है और राउंड मारने के बाद जहाँ पर पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है वहाँ से आपको इसे काट देना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार आपको उससे काट देना है। अब जो हमारा राउंड था उसका जो धागा है वो यहाँ पर है। ठीक है, वो यहाँ पर है हमारे पास। देखिए, इसका भी कुछ काम नहीं, इसे हम साइड में रख देंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है, उसका धागे का नाप है। अब ये जो नाप है दोस्तों, ये जो धागा है हमारा, ये क्या है, हमारा सरकमफरेंस है। सर्कल में क्या होता है, सरकमफरेंस होता है, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है कि यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जितना हमारा डिस्टेंस होगा, हम उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया है, यानी सरकमफरेंस हो गया है। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, हमें पता है, 2πr होता है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि इसका जो सरकमफरेंस है, ये जो है पेरीमीटर है, वो कितना आया है। ठीक है, तो वो आप सबसे पहले हम किससे नापेंगे, हम हमारे पास जो स्केल है, सेंटीमीटर वाली स्केल है। देखिए, किसी भी आप नाप सकते हैं। अगर आप इंचेस में नापेंगे तो सब आपका इंचेस में होगा, अगर आप सेंटीमीटर में नापेंगे तो सब आपका सेंटीमीटर में होगा। मैं यहाँ पर सेंटीमीटर वाले इसमें यानी mm वाले में नापूंगा। तो देखिए कितना आ रहा है, लगभग 24 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है, लगभग, देखिए हमारे धागे का जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, लगभग 24 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये 24 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, हमारा पेरीमीटर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना हमारे पास, 2πr है। तो यहाँ पर पेरीमीटर की जगह पर 2πr लिख देना है और ये 24 सेंटीमीटर इस प्रकार लिख देना है। इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। तो r को एज इट इज रखेंगे, 2 हमारा कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 हो सकता है या 22/7 हो सकता है। मैं यहाँ पर 22/7 लिखूंगा और यहाँ पर r लिखूंगा और ये 24 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। अब देखिए, ये r होगा 24 और ये जो 7 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ये देखिए 2 × 22 है, ये हमारे डिवाइड में यहाँ पर चले जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस मिल जाएगा। इसके लिए मैं कैलकुलेटर की मदद लूँगा। तो देखिए 24 × 7 कितना होता है, सबसे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है 168। तो यहाँ पर हमें 168 लिख देना है और 22 × 2 कितना होता है, ये हमारा 44 होता है। ठीक है,
तो ये हमारा 44 होता है। अब इसे हम डिवाइड करके देखेंगे कितना हमारा रेडियस आएगा। 168 डिवाइड बाय 44। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आ रहा है 3.81। ठीक है, 3.81 क्या आ रहा है हमारा सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा रेडियस कितना आ रहा है इसमें 3.81 सेंटीमीटर इस पाइप का हमारा रेडियस आ रहा है। अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए किस प्रकार से अगर आप इस पाइप की रेडियस निकाल सकते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फ्रेंड्स अगर आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके रेडियस निकालेंगे तो ये पाइप की एक्यूरेट रेडियस आपकी निकलेगी, क्योंकि आपने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करके किया है और लगभग 3.81 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है इसकी रेडियस सच में होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत बार लोगों को समझता नहीं है क्या किस प्रकार से इस क्वेश्चन को टैकल करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो देखा है उससे अगर आप रेडियस निकालेंगे तो बहुत ही ईजिली आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पाइप की किस प्रकार से रेडियस निकाल सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो हमने देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।